जो चैप्टर का आज हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं हमारे सीएमए फाउंडेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, ये चैप्टर से एमसीक्यू कम से कम 4 से 6 मार्क का तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं सर अकाउंटिंग साइकिल, डबल एंट्री सिस्टम, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस जैसे चैप्टर्स के एमसीक्यूज इंक्लूडिंग जर्नल एंट्री के भी। लगभग लगभग हमारे पास इसके शायद 100 एमसीक्यूज मैंने कलेक्ट किए हुए प्रीवियस पेपर से, जो अभी आने टाइम पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसमें से हम आज पहले स्टार्टिंग के 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे। एमसीक्यूज प्लस में साथ में कॉन्सेप्ट भी जो लगा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए वो भी करे चलूंगा। चलिए फिर सबसे पहला सर एमसीक्यू है हमारा, क्रेडिट परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्ड इन। बोल रहा है अगर हमने कोई फिक्स एसेट क्रेडिट में परचेस किया है तो कौन से बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा था सर कौन से चैप्टर से है, तो ये है सब्सिडरी वाले चैप्टर से सर। तो अगर हमने क्रेडिट में कोई एसेट परचेस किया है तो कौन से बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। पहला ऑप्शन है परचेस बुक। सर परचेस बुक में और सेल्स बुक में और परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये जो 4 बुक होते हैं हमारे, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ही रिकॉर्ड होते हैं, वो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो सर इसमें तो डेफिनेटली ये एसेट परचेस क्रेडिट तो है, आई एग्री, बट वी रिक्वायर टू फुलफिल 2 कंडीशन सर। फर्स्ट वन इज गुड, सेकंड इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो सर इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग वी आर फुलफिलिंग द क्रेडिट ट्रांजेक्शन बट गुड्स नहीं है, तो परचेस ऑप्शन तो बनता ही नहीं है। कैश बुक आएगा ही नहीं क्योंकि कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आता है। सर सेल्स भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सेल्स बुक में अगेन गुड्स वाले कंटेंट ही आते हैं। तो बचा क्या सर? जर्नल प्रॉपर। तो हमारे इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट जो आंसर रहेगा सर वो रहेगा जर्नल प्रॉपर, दैट इज फर्स्ट का हमारा सी आंसर रहेगा सर। सेकंड क्वेश्चन पाया था टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। जो हम कैश बुक बनाते हैं 3 कॉलम कैश बुक में, तो बोल रहा है जो डेबिट साइड, समझो कॉन्सेप्ट को, जो बोल रहा है डेबिट साइड का जो डिस्काउंट कॉलम का अमाउंट बचेगा वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं। अब समझिए बात को, ये बोल रहा है डेबिट साइड का बैलेंस बचा है, मतलब ये डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस बीडी अमाउंट हुआ। तो सर हम इसका बैलेंस डिस्काउंट अलाउड में ट्रांसफर करेंगे। डेबिट साइड है मतलब डेबिट साइड में हम ट्रांसफर करने वाले इसको। समझ क्या बोल रहा है? चलो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट तो ट्रायल बैलेंस चेक बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार समझा है सर हमने, बहुत अलग अलग चैप्टर में इसी ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन देखे सर कि ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है बताइए। सर ट्रायल बैलेंस हमेशा आपका न्यूमेरिकल एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, यस सर नो? तो देखिए यही है थर्ड का ए वाला। कैश सेल्स एट एग्जीबिशन हॉल, मेरे हिसाब से सर एग्जीबिशन हॉल या कहीं भी हो, अगर हमने कुछ भी सेल्स किया भी कैश में, अगर कैश में सेल्स है, कैश में कुछ भी डील्स है, तो सारे के सारे वो चीजें सर कैश बुक में आने चाहिए। अगर ये क्रेडिट सेल होता तो सर सेल्स बुक में आता। तो जब कैश सेल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से सर रिकॉर्ड इन कैश बुक होना चाहिए। क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से वीडियो कीजिए लाइक और शेयर कीजिए अपने सारे के सारे सी में फ्रेंड के साथ में, क्योंकि सिर्फ आपको नहीं बाकी सबको भी सी में पास होना है। चलिए आगे बढ़ते सर। अ कैपिटल रेवेन्यू इज बिल्ड आउट। कैपिटल रेवेन्यू कहां से बनता है? पहली बात समझिए कि कैपिटल रेवेन्यू का मतलब क्या है सर। सॉरी, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मतलब कोई भी फिक्स एसेट या कोई भी ऐसा कैपिटल वाला चीज जिससे हम रिजर्व क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल हम कोई शेयर्स है, शेयर्स से फंड रेज कर दिए या शेयर्स के थ्रू हमने रिजर्व क्रिएट किया। कोई भी हम ऐसे चीज से क्रिएट करें जो बार बार नहीं होता है, इट्स कॉल्ड इज नॉन रिकरिंग सर। तो आंसर क्या आएगा? नॉन रिकरिंग। कैपिटल रिजर्व टिपिकली लिंक विद द बैलेंस शीट का कंटेंट सर, समझ रहे? बैलेंस शीट का कंटेंट सर। तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है आपका नॉन रिकरिंग प्रॉफिट से। रिकरिंग प्रॉफिट मतलब रेगुलर वाला जो होता है। ओके, सिक्स्थ वन, अ ट्रांजेक्शन अफेक्टेड 3 अकाउंट। जो ट्रांजेक्शन है उसका 3 इफेक्ट होने वाला है। एक डेबिटेड हुआ है 7500 से, डेबिटेड हो गया 7500 से। अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 9000, 9000 से क्रेडिट हो चुका है। तो पूछ रहा है बताओ थर्ड अकाउंट क्या होगा। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे सामने आंसर दिख रहा है सर। 9000 क्रेडिट में है, 7.5 डेबिट में है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हमेशा होना चाहिए, तो डेबिट में कम पड़ रहा 1500। तो डेबिटेड बाय 1500 इज योर आंसर। लेट्स वेरीफाई कि वैसा कोई ऑप्शन हमारे 4 ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। डेबिटेड 1500 ये रहा 6 का डी सर, 6 का डी सर। आगे बढ़ते। शिवा हु वॉज द क्रेडिटर
शिवा कोई क्रिएटर है यार? हाँ, जैसे आप लोग के लिए मैं क्रिएटर हूँ, कुछ पे करना बाकी है, मान लीजिए, मानने में क्या चाहता है? तो सर, शिवा इज अ क्रिएटर जिसको 47,000 पे करना बाकी है, जिसको हमने बोला भाई प्लीज पैसा नहीं है, प्लीज 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 थोड़ा डिस्काउंट, थोड़ा कम कर, थोड़ा कम कर दे। तो हमने उसको 47 नहीं दिया, हमने उसको ओनली 45,850 पे किया हुआ है। तो जो सेटलमेंट होगा वो डेबिटेड कितने से होगा पूछ रहा है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। पे करना है 47,000, नाउ वी आर पेइंग ओनली 45,850। तो जो शिवा अकाउंट डेबिट होगा कितने अमाउंट से होगा? लेट्स डू जर्नल एंट्री सर। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? सर हम शिवा को पे कर रहे हैं, शिवा इज अ रिसीवर, तो सर शिवा अकाउंट डेबिट होगा, बराबर। क्या पे कर रहे हैं सर? पैसा। तो हमारे पास से कैश जाएगा, लेकिन सर पूरा अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, कुछ तो अमाउंट कम पे कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। शिवा को पे कितना करना था सर? टोटल वी हैव टू पे 47,000, बट वी आर पेइंग ओनली 45,850। डिफरेंस अमाउंट इज योर, डिफरेंट अमाउंट इज योर डिस्काउंट अमाउंट, सो 45,850। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन इज कि डेबिटेड कितने से होगा? तो डेबिटेड इज सर 47,000, सिंपल सा। 47 पे करना है, 47 सेटल करेंगे हम लोग, सेटलमेंट है ना 47 से, तो आंसर क्या रहेगा? 47, दैट इज 7 का B1 इज एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रा? कॉन्ट्रा एंट्री कौन सा है भाई? सीखा है हमने डबल कॉलम कैश बुक के अंदर, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक बैंक ये ले पैसा, बैंक बैंक ये ले पैसा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक बैंक दे मेरा पैसा, बैंक बैंक दे मेरा पैसा। इन दिस बोथ ट्रांजेक्शन सर कॉन्ट्रा एंट्री आता है, जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों आ जाए। जो इस जर्नल एंट्री के अंदर कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो जाए, इट्स कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री सर। तो वैसा कौन सा एंट्री यहाँ पे ढूंढिए? ये देखिए ना, जो मैंने कहा बैंक बैंक ये ले पैसा, दैट इज कैश डिपॉजिट टू बैंक सर। आगे बढ़ते, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? कौन सा बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है? नहीं है। NOT सुनो, NO ध्यान रखना, नॉट और नो पे बहुत ध्यान रखना। मतलब इस चार में से कोई तीन जो रहेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे, और कोई एक नहीं होगा, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पहला, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। भाई हाँ, हमने बिजनेस रेंट पे चला रहे, पे करना पड़ेगा, रेंट इज और बिजनेस ट्रांजेक्शन। गुड्स परचेस किया जेड से, इट्स ऑल्सो बिजनेस ट्रांजेक्शन। प्लेस एन ऑर्डर, ए चंद्रा एंड कंपनी, मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूँ, सामान भेज देना, सामान भेज देना। अरे वी आर जस्ट ऑर्डरिंग यार, हमने सिर्फ ऑर्डर किया है, क्या सामान आया, क्या सामान गया, क्या पैसा आया, क्या पैसा गया? तो कुछ नहीं, ऑर्डर प्लेस किया है, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर है सर। सिर्फ ऑर्डर प्लेस हुआ, ट्रिंग ट्रिंग सामान भेज देना, अरे आया क्या? अभी तक नहीं आएगा तो ट्रांजेक्शन होगा। दैट इज सर 9 का एप्रोप्रिएट आंसर इज C1। नेक्स्ट वन, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक कैन वी नेवर, कैन वी नेवर है। ये आपका, मुझे जहां तक याद आ रहा है, रिसेंटली इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 का एक MCQ था 2 मार्क के लिए, मुझे भी याद है। तो सर रिसेंटली पूछा था, तो 10th का आंसर इज आवर क्रेडिट बैलेंस। वर्ड सुनो अगेन, कैन नेवर, कैश बुक कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। इसके पीछे रीजन सुनो, कैश क्रेडिट बैलेंस नहीं होता मतलब है नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। बैंक बैलेंस इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, मतलब डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, बट कैश कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। क्योंकि सर नोट अगर हाथ में है तो ही बैलेंस कहेंगे हम, नोट नहीं है मतलब जीरो कहेंगे, माइनस पे तो नहीं जा सकता सर। व्हाट इट, समझा? कैश तुम्हारे जेब में नहीं है, तुम बोल रहे हो कैश पे कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए ध्यान रखना, कैश कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। ओके, फिर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परचेस ऑफ एसेट शुड बी डेबिटेड टू।
हमने एसेट खरीदने के लिए एक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो किसको डेबिट करेंगे? एसेट्स, ये एक तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको ट्रीट किया जाता है, तो यस हम कैपिटल दैट इज एसेट को ट्रीट करेंगे, एसेट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हम पे कर रहे हैं फॉर दी बाइंग और परचेसिंग और एक्वायरिंग ऑफ एसेट्स। पर्सनल अकाउंट कौन सा है? पहचानो भाई, पहचानो पहचानो पर्सनल, बताने जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसका मैंने एमसीक्यूज किया भी है। इसमें से पर्सनल कौन सा है? फर्नीचर इज रियल, बैंक ऑफ इंडिया इज नेम, तो यस दिस वन इज अ पर्सनल अकाउंट। रेंट कौन सा है? नॉमिनल है। इन्वेस्टमेंट रियल है, एप्रोप्रिएट आंसर बी है। सब मैंने बता दिया, पर्सनल रियल नॉमिनल वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब क्या है? एक होता है सिंपल एंट्री, एक होता है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो सर सिंपल एंट्री में होता क्या है? सिंपल एंट्री में एक डेबिट एक क्रेडिट होता है। कंपाउंड में दो डेबिट या तो डेबिट में होगा एंट्री, या दो क्रेडिट में हो सकता है, कुछ ही पॉसिबिलिटी, मतलब मोर देन वन एंट्री डेबिट में क्रेडिट में होगा, इट्स कॉल्ड एज कंपाउंड एंट्री, सो कॉम्प्लेक्स एंट्री बोलते हैं हम लोग। तो यहां बोला है मोर देन वन डेबिट एंट्री, ओनली डेबिट नहीं, क्रेडिट भी कभी कभी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, ओनली क्रेडिट भी नहीं। हाँ, मोर देन वन साइड एंट्री, मोर देन क्रेडिट साइड एंट्री, और बोथ कहा मैंने, या तो डेबिट में दो, या तो क्रेडिट में दो, या दोनों में दो दो, कहीं तो दो होगा भाई। तो यस C1 इज एप्रोप्रिएट आंसर। 14th व्हिच वन इज इक्वेशन इज करेक्ट? कौन सा इक्वेशन करेक्ट पूछ रहा है ये? देखिए बताता हूं मैं। हमारे ये बैलेंस शीट होता है, यहाँ पे एसेट्स होते हैं, यहाँ पे कैपिटल आया होता है, और बाकी लाइबिलिटीज होते हैं। हमने सीखा है सर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो देखिए टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ढूंढना हमने को। ढूंढो, ऐसा कुछ है कि अपने पास टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ऐसा कुछ? एसेट में से जब मैं लाइबिलिटी माइनस करूंगा तो मुझे कैपिटल मिलेगा, लेकिन जो कैपिटल आता है सर उसमें तो प्रॉफिट इंक्लूड होता है, प्रॉफिट इंक्लूड होता है ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट करके आउटर आता है, तो प्रॉफिट तो इंक्लूड, इंक्लूड मतलब ऐड के लेस ऐड होता है सर, तो ये ऑप्शन नहीं है। टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल करने पे हमें कैपिटल मिलेगा इंक्लूडिंग प्रॉफिट वाला, यस 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 B1। समझा कौन सा क्या बोला चाह रहा हूं मैं? देखो फिर समझाता हूं मैं, फिर से समझाता हूं। ये एसेट से जब मैं एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ कैपिटल मिलेगा, जो कैपिटल मिलता है आउटर कॉलम का वो इंक्लूडिंग प्रॉफिट होता है, इंक्लूडिंग मतलब ऐड होके होता है सर। दिस वन इज योर आंसर B1, 14 का B1 सर। आगे बढ़ते। जर्नल हमारे लिए प्राइमरी रिकॉर्ड है। कृपया करके जिसको ये आंसर नहीं आ रहा होगा जा करके जर्नल एंट्री पढ़िए, उसके बाद यहाँ अगर कोई ये एमसीक्यू नहीं आ रहा मतलब तो कुछ नहीं पता अकाउंट के बारे में। बस जर्नल एंट्री मैंने अच्छे से समझाया हुआ था, नोट्स निकालिए, नोट्स पढ़िए, देखिए, समझिए। चलिए नोट्स कहाँ मिलेगा सर? ये एमसीक्यूज कहाँ मिलेंगे? बस कुछ लेक्चर्स के बाद हम अपने एप्लीकेशन पे इस पूरे पीडीएफ को विद आंसर अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। इतना ही नहीं, हम बहुत जल्दी क्या करने वाले, एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेशंस लाने, जहां पे आप अपने खुद से मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट करोगे आंसर और वेरीफाई करोगे कि कितना स्कोर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितने हम पानी में है, कितने हम स्कोर करने वाले एग्जाम में, मालूम पड़ जाएगा ऑन द स्पॉट। चलिए आगे बढ़ते सर। विच इज करेक्ट इफ कैश सेल्स ऑफ 2000 इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन कैश सेल्स बुक? बोलना चाह रहा है हमने कैश सेल्स किया है, 2000 हम भूल गए हैं रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, तुम जब भूल गए तो लिख दो, बात खत्म हो जाएगा। मतलब जो ट्रायल बैलेंस तुम्हारा है वो डेबिट का इंक्रीज होगा, तो कुछ है क्या आंसर? हाँ ये देखो ना, पहला वाला सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेल्स क्या, कैश इंक्रीज होगा, ठीक है, डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल? मतलब वर्ड क्या है? नॉट है, NOT, नॉट, ध्यान रखो, नॉट और नो में, नॉट नो है मतलब अपने को नेगेटिव में से ढूंढना है, इसमें से कोई तो तीन पर्सनल होगा, एक कोई पर्सनल नहीं होगा, जो नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा 2 मार्क्स होगा। देखो कैपिटल पर्सनल है, प्रीपेड ना, प्रीपेड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, ये सब सर पर्सनल है। सैलरी, सर सैलरी इज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल, और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग पर्सनल है, तो सर अपने लिए आंसर 17 का C है। कौन सा है? C। वेरी गुड, बोलते रहो रे, वहां से बोलते रहो, आपकी दिल की आवाज मेरे दिल तक पहुंचनी चाहिए। वो कैसे मालूम पड़ेगा? वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके। समझ रहा है तो लिखो जैकास। क्या लिखोगे? जैकास सर, जैकास। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, the following which is not considered as subsidiary book?
थोड़ा ध्यान देना। एक्चुअली सब्सिडी बुक में देखा जाए तो पहला कॉन्सेप्ट है कैश बुक। सब्सिडी बुक में पढ़ा था हमने, कैश बुक होता है, फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसके अंदर परचेस बुक, सेल्स बुक एंड ऑल होते हैं, फिर बिल्स होते हैं, बिल्स पेबल होता है, और एक बचा कुचा हुआ जर्नल में जाता है। तो स्टार्टिंग के जो कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन और बिल्स ट्रांजेक्शन, दैट ऑल आर बेसिकली कवर अंडर द सब्सिडरी बुक, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो सब्सिडरी में काउंट जल्दी नहीं किया जाता, दैट इज जर्नल प्रॉपर। ये मैंने एक मिनट मैं दिखाता आपको नोट्स, इसके नोट्स मेरे हिसाब से मेरे पास होंगे, जो मैं फाउंडेशन को भी पढ़ाता हूँ और ये सेम कॉन्सेप्ट में 11th को पढ़ा के रखता हूँ, ताकि बाद में इनको डिफिकल्टीज फेस ना करना पड़े, जैसे अभी आपको करनी पड़ रही, नहीं आ रहा होगा तो। ये देखिए ये वाला, तो दिस थ्री थिंग्स आर बेसिकली कवर अंडर द सब्सिडरी बुक, ठीक है। इसको कवर नहीं किया था बोल सकता हूं मैं, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, जर्नल प्रॉपर, जर्नल इज अरे यार अभी ऊपर पढ़ा डिक्टो क्वेश्चन, प्राइमरी रिकॉर्ड बराबर है, 19 का 20। 20 पा जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैश बुक, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कैश बुक का, आपको ये पता। अगर नॉट रे नॉट, एनओटी नो, नो नो ढूंढना है, इसमें से मतलब 3 जो रहेंगे कैरेक्टरिस्टिक होंगे और एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, जो नहीं है उसी को ढूंढ के निकालना है सर, उसी को ढूंढ के निकालना है। देखिए, इफ इट हैज 2 आइडेंटिकल साइड, डेफिनेटली सर एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, डेबिट क्रेडिट होता है, तो ये तो फीचर्स है सर। इट वेरीफाइज अर्थमेटिक, अरे काइको, ये तो ट्रायल बैलेंस का फीचर्स है सर, ट्रायल बैलेंस का, इसका नहीं है, तो ये आंसर अपना B1। चलो अब चालू करते हैं 21st वाला एमसीक्यू। अच्छा यार 20 एमसीक्यूज हो गया, लेकिन 20 लाइक नहीं होंगे तो मजा क्या आएगा। जल्दी से लाइक कीजिए, और क्या करना है, शेयर कहाँ, अपने सारे सीमे फ्रेंड के साथ। चलिए आगे बढ़े सर। लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड, अरे जर्नल को प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। 21 का आंसर सर सेकेंडरी, सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, सेकेंडरी वर्ड ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट आ जाएगा, फिर सेकेंडरी का नहीं रहेगा। तो आगे बढ़ते 22nd, द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट इन्वॉल्व इक्वलाइजेशन बोथ साइड, डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल करना है, क्या बोलना चाह रहा है ये, इक्वलाइजेशन करना है इफ द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट एक्सीड द क्रेडिट साइड। अच्छा, डेबिट का ज्यादा है क्रेडिट का कम है, तो उसको यहां बैलेंस आता है, उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड इज और एक्सेस टू द क्रेडिट साइड, तो डेबिट बैलेंस को हम बोलते, इतना मुझे मालूम है, डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो आंसर इज सर A1, बट 1 वाला ओनली कोई आंसर तुमको दिख नहीं रहा है, अब 1 के साथ में आपको खाली एक दिख रहा है, थर्ड वाला, डेफिनेटली आंसर तो यही होगा, बट फिर भी वेरीफाई करते थर्ड का साथ में। थर्ड क्या है, एक्सपेंडिचर एसेट, यस एक्यूरेट आंसर है। क्यों, देखो डेबिट बैलेंस हमने वेरीफाई कर लिया, क्योंकि डेबिट का ज्यादा क्रेडिट कम है, डेबिट बैलेंस ही कहेंगे, और यहां तो थर्ड साथ में दिया है, थर्ड में दिया क्या, एक्सपेंडिचर एसेट, और बोथ आर दी पार्ट ऑफ डेबिट बैलेंस, एक्सपेंडिचर एसेट दोनों भी डेबिट बैलेंस होता है, तो घूम फिर के वही मतलब बन रहा है, तो यस इसका आंसर क्या रहेगा अपना C1। इफ वेजेस आर पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस, वेजेस पेड किया हमने कंस्ट्रक्शन करने के लिए बिजनेस प्रीमाइसेस, डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डैश अकाउंट इज डेबिट, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। हमारा मोस्टली आदत है पहले डेबिट का लिखने का बाद में क्रेडिट लिखने का, क्वेश्चन क्या है, पहले क्रेडिट है बाद में डेबिट है, बहुत बड़ा गड़बड़। देखो बेसिकली इसका एंट्री क्या होगा सर, जब हम वेजेस पे कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो सर हमारा एंट्री होता है डायरेक्टली सर प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, तो हम क्या सोचते, प्रीमाइस अकाउंट इज डेबिटेड, मतलब पहला प्रीमाइस बाद में कैश आया और मैं टिक कर दूंगा B, और आप बोलोगे अरे बल्ले 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 2 मार्क्स मिल गया, बट बाद में मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या था, पहले क्रेडिट कौन सा है, पहले क्रेडिट कौन सा है, बाद में डेबिट कौन सा है, फिर बोलोगे शिट पढ़ा नहीं यार, इसलिए अभी पढ़ लो, पांडे सर पढ़ा रहे, पढ़ लो, ध्यान यहां दो, यहां वहां मत दो, जो ऊपर से नोटिफिकेशन आ रहा है ना, हाँ उसको थोड़ा सा ऑफ कर दो, उसको बोल दो कि रुक जा, पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, 4 मार्क्स 6 मार्क्स मिलने वाला है, तो बोल दो टाटा बाय बाय कुछ टाइम के लिए, उस टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, मतलब वो आके मुझे मारेंगे। हाँ सर, तो सर इन शॉर्ट क्या क्रेडिट करना है,
कैश क्रेडिटेड होगा, मतलब पहला आंसर इसमें कैश है, सेकंड आंसर प्रीमाइसेस है। तो ये देखो डी वाला, कौन सा वाला, डी वाला, समझा? वेरी गुड, आगे बढ़ते सर। विच, अरे रियल कौन सा है रे, रियल? अरे सर ये देखो यही रियल है, लेकिन अगेन नॉट, नॉट एनओटी, नॉट और नो, कौन सा रियल नहीं है बोलता है ये लोग। ये रियल है, इन्वेस्टमेंट भी रियल है, आउटस्टैंडिंग तो पर्सनल है, परचेस भी रियल है, सॉरी परचेस भी तुम्हारा, सर 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 ये तो एक्सपेंडिचर है, दैट इज सर नॉमिनल है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा रियल नहीं है? अब देखो परचेस अकाउंट को कभी कभी हम गुड्स भी कहते हैं, तो गुड्स किस में आ गया, रियल में आ गया, बचा क्या, सिंपल स्ट्रेटफॉरवर्ड आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आंसर क्या रहेगा सर, C1, 24 का C1, क्लियर है? आगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनल? ए नॉमिनल क्या बोलता है सर, बचपन में पढ़ा हमने 11th में, पर्सन बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और नॉमिनल का रूल पूछ रहा है, मतलब इसका आंसर है सर दिस वन, तथास्तु। आगे बढ़े, डेबिट नोट बड़ा कंफ्यूजन होता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमने समझा है, सीखा है कहाँ, ये देखो परचेस बुक में इनवर्ड इनवॉइस होता है, सेल्स बुक में आउटवर्ड इनवॉइस होता है, परचेस रिटर्न बुक में डेबिट नोट होता है सर, परचेस रिटर्न बुक में डेबिट नोट होता है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा 26 का बी आंसर, 26 का बी, वेरी गुड। आगे, फोलियो, पेज नंबर को हम अकाउंट लैंग्वेज सर फोलियो बोलते हैं, यस सर नो, यस सर नो, बोलो रे, हाँ वेरी गुड, हाँ तो बोलो, हाँ बोलो, हाँ 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 बोलो, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चलो आगे। परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अरे हमने गुड्स खरीदा उधारी में, ऑन क्रेडिट में, जब मैं गुड्स खरीदा तो स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक मतलब असेट बढ़ेगा, लेकिन पेमेंट भी नहीं किया है, पे करना भी बाकी है, स्टॉक बढ़ रहा है, असेट भी बढ़ रहा है, पे करना बाकी है, इसलिए कर्जा दैट इज लाइबिलिटी बढ़ रहा है, बोथ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट आर इंक्रीज, दैट इज असेट लाइबिलिटी दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट रहेगा, आंसर रहेगा C1, आंसर रहेगा C1। चलिए जल्दी से, और 20 से 25 एमसीक्यू खाली बचा अपना। एंड इन्वेस्टमेंट इज असेट्स में लीड टू, इन्वेस्टमेंट करने से असेट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो सर डेफिनेटली एसेट इंक्रीज होगा, एंड इन्वेस्टमेंट वन, अच्छा देखो सेम क्वेश्चन है, मान लो मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया, तो एक बार मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा सर, पहली बात तो जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। अगर मैंने कैश पे कर दिया, अगर मैंने कैश पे कर दिया, तो एक बार मेरा एसेट इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ रहा है, और एक बार मेरा एसेट कैश पे करने की वजह से कम हो रहा है, समझ लो, इन्वेस्टमेंट आया, कैश कैन, बोथ आर द पार्ट ऑफ द एसेट्स सर, तो एसेट्स बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, तो सर ये वाला पार्ट है, एसेट कम हो सकता है, और अगर मैंने पेमेंट नहीं किया, मैंने उधारी में लिया, उधारी में लिया, तो एसेट्स इंक्रीज हो गया, पेमेंट नहीं किया तो और क्या इंक्रीज होगा सर, लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा ना, मैंने एसेट खरीद लिया, पेमेंट ही नहीं किया अब तक, एसेट इंक्रीज, एसेट बढ़ गया, पेमेंट नहीं किया तो कर्जा ही बढ़ गया सर, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा, मतलब ये भी आंसर है, तो ए एंड बी बोथ है, तो सर ये देखो आइदर ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकता है, पे किया तो लायबिलिटी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ एसेट इफेक्ट पड़ेगा, पे नहीं किया तो लायबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ओके ओके वेरी गुड। नेक्स्ट वन, इन एन अकाउंट इफ डेबिट, डेबिट ज्यादा है क्या बोलते हैं उसको, डेबिट बैलेंस बोलते हैं, अब भी ऊपर पड़ा, अरे नॉट 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 कैश बुक, कौन सा कैश बुक में नहीं आएगा भैया ना, वही चलो, इस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्ड इन कैश बुक, कौन सा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा सर, जो बाकी रहेगा, जो कैश ट्रांजेक्शन होगा वही कैश बुक में आता है, बाकी कैश बुक में आता ही नहीं है, तुमने कैश मिला आएगा, कैश पे किया आएगा, अरे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बकाया, पे बाकी, इट्स पेएबल, तो ये नहीं आएगा, आंसर इज सी। रेवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइज बीइंग अर्न इन द पॉइंट ऑफ रेवेन्यू व्हेन, कब होगा रेवेन्यू, कब मिलेगा, जब मैं बेचूंगा, बेचूंगा क्या होगा, सेल्स होगा, 32 का ए, सेल्स रेवेन्यू। कस्टमर रिटर्निंग गुड्स, कस्टमर रिटर्निंग गुड्स, सेल्स रिटर्न, देखो
कौन सा है? क्रेडिट नोट। गुड आंसर, क्रेडिट नोट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ बेसिक नोट्स के अंदर। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर बेचा, किसको क्रेडिट करोगे? आपके पास एक फर्नीचर गया है, आपका गुड्स नहीं है वो। नॉर्मल सेल्स का एंट्री होता है कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट जब गुड्स बेचते तो। ये बोला ऑफिस का फर्नीचर है, ऐसा ये फर्नीचर मान लो मेरा, ये बेंच है मान लो, तो मैंने बेच दिया, मैं बोलूंगा मेरा एसेट बेचा मैंने, फर्नीचर नहीं, गुड्स नहीं किया मैंने, तो सर फर्नीचर अकाउंट 34 का बी एंट्री बनता है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, 34 का बी। नेक्स्ट 35, सेल और रिटर्न डे बुक एंड सेल्स और लेजर, ये सब किसका पार्ट है भाई? सब्सिडी का पार्ट है, सब्सिडी का पार्ट है, 35 का बी, 35 का बी। नेक्स्ट वन 36, 1000 रुपये किया वेजेस फॉर द इरेक्टिंग मशीन, मशीन को इरेक्शन के लिए हमने 1000 रुपये, तो किसको डेबिट करेंगे? मशीन को, डेफिनेटली मशीन का वैल्यू बढ़ रहा हमारा, ठीक है, मशीन को डेबिट करेंगे हम लोग सर। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग, ये क्वेश्चन ऊपर रिपीटेड था, इसका आंसर अप्रोप्रिएट प्रॉपर लिखा नहीं है, तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका करने की जरूरत नहीं है आपको। थर्ड पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल, अरे यार रिपीटेशन है, रिपीटेशन, बताओ कौन सा पर्सनल है, बताओ बताओ जल्दी बोलो, इसमें पर्सनल कौन सा है? पर्सनल कौन सा सर? ये रियल है, रेंट नॉमिनल है, कैश रियल है, क्रेडिटर्स नाम है, ये पर्सनल है सर, क्रेडिटर पर्सनल है। 38 का डी, 38 का डी। 39, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है? ये मैंने बहुत से टॉपिक में डिस्कशन किया हुआ है, फाइनल अकाउंट टॉपिक में भी डिस्कशन किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट भी होता है, फंड फ्लो भी होता है, बट ट्रायल बैलेंस नहीं होता, तो अब आंसर रहेगा D1, आंसर रहेगा D1, कौन सा रहेगा? D1, अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा अपना डी वाला, ठीक है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट वन, विच इंग्लिश अल्फाबेट इज सिमिलर टू शेप ऑफ अकाउंट, जो हमारा अकाउंट बनता है कौन से शेप से सिमिलर होता है? देखो हम अकाउंट ऐसा बनते हैं, हम अकाउंट सर ऐसा बनाते हैं बराबर, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, कौन सा फॉर्मेट है? टी फॉर्मेट, समझा? 40 का बी, मैंने बचपन को सिखाया था आप लोग को 11-12 में, 11-12 में बताया था कि अकाउंट को हम टी फॉर्मेट कहते हैं। ओके, 40 का बी। गिन चुन के 10 MCQ, गिन चुन के 5 से 10 मिनट। विच कॉलम ऑफ कैश बुक नेवर बैलेंस, कभी भी ऐसा कौन सा कॉलम है जो बैलेंस नहीं हो सकता? सर डेफिनेटली अपना डिस्काउंट कॉलम। कैश और बैंक सम टाइम टैली हो सकता है, बैलेंस कुछ बचेगा नहीं, बट डिस्काउंट में हमेशा कुछ ना कुछ बैलेंस तुमको दिखेगा अगर तुम डिस्काउंट डाल रहे हो तो। अगर क्रेडिट में डिस्काउंट है तो कुछ ना कुछ दिखेगा, डेबिट में कुछ ना कुछ दिखेगा, टैली हो चांसेस बहुत ना के बराबर है। द अमाउंट पेबल टू अ पर्सन एज कंसिडरेशन फॉर द यूज ऑफ राइट, सुनो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, अभी जो मैं पीडीएफ बनाया हूँ हमने खुद टाइप किया, हमारे खुद के नोट्स से, जो वीडियो बन रहा है हमारे खुद के है, इसलिए हमारे खुद के चैनल पे, अगर मैं किसी और को दे रहा हूँ यूज करने के लिए, अगर मैं वीडियोस मेरे जो कंटेंट से मैं किसी और को दे रहा हूँ यूज करने के लिए, तो उससे मैं कुछ तो अमाउंट लूंगा, इट्स कॉल्ड एज रॉयल्टी। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। ओके, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश, पेटी कैश इट्स अ पार्ट ऑफ कैश बुक सर। कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ दिखाया था सर? एसेट्स होता है, कैश हमारे लिए एसेट्स होता है, नो डाउट। नरेशन हमेशा सर जर्नल एंट्री के एंड में होता है सर, जर्नल एंट्री के एंड में है, आंसर है सर। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकमिंग गेन, तो सर ये भी आता है ये भी आता है, मतलब बोथ ए एंड बी, सी आंसर रहेगा। उसके बाद प्रीपेड रेंट, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्री रिसीव, प्री पेड, ये सब सर पर्सनल का एग्जांपल है, बट ऐसे पर्सनल नहीं है। पर्सनल में 3 आता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, और ये किसका हिस्सा है? रिप्रेजेंटेटिव का। परचेस बुक इज यूज्ड रिकॉर्ड, अभी मैंने बताया कंडीशन, जब मैंने शायद एमसीक्यू स्टार्ट किया उसी का दूसरा कि तीसरा एमसीक्यू रहा होगा। परचेस बुक में ओनली और ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन और गुड्स ही रिकॉर्ड होता है, ऐसा कुछ है क्या? देखो देखो ये रहा, ऑल परचेस ऑफ गुड्स 47 का नहीं, ऑल क्रेडिट परचेस नहीं, हाँ ऑल क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स भी है क्रेडिट भी है, C1। 48, द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट वाउचर रिकॉर्डिंग सेल्स बुक, सेल्स बुक का देखो इसके ऊपर ना 2-3 क्वेश्चन देख रहा हूं मैं इसी 4 बुक के अंदर। सेल्स बुक बोला अभी, याद कर लो अच्छे से इसको। सेल्स बुक में सर आउटवर्ड इनवॉइस, आउटवर्ड इनवॉइस है क्या इसमें? देखो अब आउटवर्ड है ही नहीं इसमें सर, आउटवर्ड तो वर्ड ही नहीं है। अब समझो, इनवॉइस रिसीव, ये आउट नहीं हो रहा है, इनवॉइस सेंट आउट, दिस वन इज आउटवर्ड, तो आंसर रहेगा बी। आंसर तो वही है, घुमा के दिया ऑप्शन। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी लिखते नहीं है, कैश डिस्काउंट को लिखा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी लिखते नहीं है, ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट लिखा जाता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। गुड सोल्ड किया राम को, किसको डेबिट करेंगे? अरे रे, अरे रे, कैश में सोल्ड किया है, तू कौन मैं कौन? जब कैश में सेल हो गया
तू कौन मैं कौन नाम नहीं पूछते। उधारी में सेल हुआ, भाई तेरा नाम बता, भाई तेरा नंबर बता, भाई कहाँ रहता है, एड्रेस बता। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में नेम आता है, कैश ट्रांजेक्शन में कभी भी नेम नहीं आता, ओनली कैश आता है। कैश आया, काम खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ सर, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट होगा 50 का, खत्म खत्म, 50 का भी खत्म। हमने पूरे 50 के 50 एमसीक्यू किए। इसके बाद के 50 एमसीक्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा एमसीक्यूज का सेशन खत्म हो जाएगा फाउंडेशन का। जितना एमसीक्यू मैं करवा रहा हूं, अगर उतना एमसीक्यू आपने कर लिया, आई एम गिव यू गारंटी स्टूडेंट, डेफिनेटली आपका फाउंडेशन का एफए एग्जाम काफी अच्छा जाएगा। पर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हमारे लेक्चर देखने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे। अब मिलते हैं अगले 50 वीडियोस में, पार्ट बी में, पार्ट 2 में, सेक्शन बी में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।